अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाया हनी व्लॉग्स। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, मज़े में अल्लाह ताला के फजल करम के साथ। तो जी जनाब, ये व्लॉग है मेरे प्यारे से बेटे मोहम्मद मूसा की बर्थडे है 3 अक्टूबर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा साल का हो चुका हुआ है। अनप्लान्ड बर्थडे है ये, बिल्कुल भी मेरा नहीं थी तैयार के बर्थडे करनी है, क्योंकि मुझे था इसका इंशाल्लाह हकीका करेंगे, हकीका भी करेंगे, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा पेंडिंग पे है। तो इसके बाबा ने बोला कि चलो पहली बर्थडे है, छोटी सी सेलिब्रेशन रख लेते हैं। तो फिर बस जी ये एक दिन पहले ही शाम में, रात में, बल्कि काफ़ी देर से हम लोगों ने ये प्लान किया। तो फिर अगले दिन जो 3 थी, मतलब 3 तारीख को इसकी बर्थडे थी कल, तो फिर बस इनके बाबा दोपहर में आए और मैं जाके केक लेके आई मूसा का। तो फिर बस जल्दी में था, इसलिए कोई स्पेशल केक नहीं बनवाया, तो जो तैयार केक था वही ले लिया और बस 1-2 चीज़ें इसकी ली। और फिर बहनों को बहुत खुशी थी। आज मूसा की बर्थडे, तो हम तीनों बहनें रेडी हो चुके हैं। अभी तो रेडी होकर फिलहाल हम ट्यूशन जा रहे हैं, क्योंकि कल हमारे एग्जाम है। तो अभी वापिस आके हमें बहुत मजा आने वाला है ना। हम छोटा सा एक डेकोर भी करेंगे, क्योंकि मूसा की वजह से हमने सोचा क्यों ना हम सेलिब्रेट ही कर ले। हमने सारे बलून ला के रख दिए, जब हम ट्यूशन से आएंगे तो हम उनको सारा डेकोर करेंगे। ये कुछ बलून्स यहाँ पर हैं और कुछ बलून्स बेड के नीचे पड़े हुए, और बहुत थोड़े से बलून्स इधर हैं, बाकी सारे तो उधर ही हैं, और बेड के नीचे बाकी। इतनी खुशी थी अनाया लोगों को, और उन्होंने सारी डेकोर की, बैलून्स वगैरह हवा भरी उनमें। और फिर उसके बाद वो चली गई थी ट्यूशन, और मूसा को मैंने सुला दिया हुआ था। मैंने कहा मूसा सोया हुआ था, चलो मैं खाना बना लेती हूँ। खाना जो बस मैं बना रही थी, चिकन कौरमा बनाना था, और साथ मैंने बनाने थे चिकन वेजिटेबल वाले पुलाव बनाना था, चाइनीज़ राइस कह लें, चिकन वेजिटेबल पुलाव बनाना था। तो बस फिर मैंने उसकी तैयारी की, सब्ज़ियाँ वगैरह काट ली थी मैंने सारी, साथ मैंने सैलेड भी काट लिया और सालन भी साथ साथ बना रही थी। सालन मैंने बनाया था, पहले मैंने प्याज और वो जो टमाटर होते हैं उनको पहले थोड़ा ब्राउन कर लिया था, पका लिया था, फिर उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। चिकन को पहले वैसे ऑयल में फ्राई करके, उसके बाद फिर मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे। सब्ज़ियाँ चावलों के लिए मैंने काट ली हुई थी। फिर मुझे याद आया कि मटर भी इतने थोड़े मिसिंग है, मटर भी जो मज़े के लगते हैं। फिर मैंने मटर मंगवाए थे और उनको भी मैंने फिर निकाल के रख लिया था। मूसा यहाँ पे सो के उठ गया हुआ था, और उसको फिर मैंने दिखाया रूम में कि इतने सारे बैलून्स आपके लिए लाए हुए हैं। तो माशाल्लाह से इतना खुश हो रहा था देख के, और 1-2 बैलून इसने फाड़ भी दिए, तो बड़ा खुश हो रहा था उनको देख के। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुझे खुशी हो रही कि मेरा बेटा माशाल्लाह साल का हो गया। अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और इसको नेक सालिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मूसा को प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। मेरा बेटा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मुझे वो टाइम और वो जो लम्हा है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुशी का था जब ये मेरी ज़िंदगी में आया, और ऐसे खुशियाँ मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहनें बड़ी खुश होती हैं कि अल्लाह ने भाई दिया है, और मामा को तो फिर ज़ाहिर है बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको ये प्यारी सी नेमत दे, बेटे भी दे बेटियाँ भी दे, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैंने मूसा को नहला दिया था, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मूसा की बर्थडे जो है वो प्री प्लान नहीं थी, सडनली प्लान बना था, क्योंकि हमने तो इसकी हकीके की तैयारी करनी थी। तो इसीलिए फिर कोई मैंने स्पेशल सूट नहीं मूसा का भी ख़रीदा था बर्थडे के लिए, और तो ये मैंने इसकी नई शर्ट लेके रखी हुई थी, तो वो फिर मैंने इसको नहला के पहना दी। तो इसकी ये फुल स्लीव्स थी, इसको थोड़ी उलझन हो रही थी कि ये फुल स्लीव्स क्यों पहनाया मुझे। मैंने बाजू थोड़े से ऊपर टर्न कर दिए थे, और मूसा अपने फेवरेट काम करने के लिए किचन में पहुंच चुका है। अब माशाल्लाह थोड़े थोड़े कदम भी उठाता है और थोड़ा थोड़ा चलता भी, कभी चीज़ों को पकड़ के चलता है, तो कभी जो है वो बगैर सहारे के भी 1-2 कदम जो ले लेता है। हादिया साहिबा जो एंग्री बर्ड है, वो कभी भी नाराज़ हो सकती हैं, इसके नाराज़गी का कोई ख़ास टाइम नहीं होता, कभी भी कुछ बुरा लग सकता है इसको। यहाँ पे थोड़ा सा इसका मूड ऑफ हो गया हुआ था। यहाँ पे फिर ये नाया लोग ट्यूशन से आ गई हुई थी, और उसके बाद उन्होंने बैलून्स वगैरह इकट्ठे किए, और ये कहते हैं हम डेकोर वगैरह करते हैं। और पुप्पो भी आने वाली थी, सोनिया को आसिम ले आएंगे ऑफिस से वापसी पे। उसने कहा था कि आप मुझे भाई ले आइएगा, क्योंकि उसके हस्बैंड थोड़ा लेट होंगे शायद, तो वो फिर आसिम के साथ आ जाएगी सोनिया भी। मूसा जो है वो अपनी उस्तादियाँ आके दिखा रहे हैं, उसको भी कुछ नहीं पता कि मेरी बर्थडे है, क्या ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। बस वो तो बैलून्स फाड़ रहा था, और ये कह रही थी मामा ये सब बैलून्स फाड़ी जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके लिए आप लोग लगा रहे हो। यहाँ पे फाइनली जी पुप्पा भी आ चुकी हैं, बच्चे सारे बहुत एक्साइटेड, सब मिलके फिर जी बैलून्स वगैरह लगा रहे थे, बर्थडे कार्ड लगा रहे थे मूसा के लिए, और मूसा को बड़ा सब प्यार कर रहे थे, सब बारी बारी उठा के।
बच्चे सब मसरूफ़ हो गए थे डिकोर करने में, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी जो चावल मेरे रहते हैं उनको बना लेती हूँ। सालन बन चुका हुआ था तो फिर मैंने कहा बस जल्दी से मैं चावल भी बना लेती हूँ। तो चावलों के लिए पहले मैंने सबसे पहले चिकन को भून लिया था और इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली थी, नमक डाला था और थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली थी। और उसके बाद चिकन भुनने के बाद इसमें मैंने डाल दिए थे जनाब सारी वेजेस डाल दी थी और इतने यमी राइस बने थे, बहुत ही मज़े के, सबको बहुत पसंद आए थे और बहुत लाइट से खाने में थे और फ्लेवर भी बहुत मज़े का था। वेजिटेबल्स का फ्लेवर भी आ रहा था, चिकन का भी आ रहा था कि मतलब कि बेहतरीन किस्म के चावल बन गए हुए थे। बस जी फिर जल्दी जल्दी मैंने चावल बना लिए थे यहाँ पे जी पे, बस दम पे हो गए थे और मैंने दम पे लगा दिया हुआ था। सालन भी तैयार हो चुका हुआ था, बच्चों को लगी हुई थी भूख। मैंने कहा चलो सबसे पहले हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर केक कट करेंगे। तो बड़ी मामा लोग भी थे नीचे और पुप्पो भी आई हुई थी, छोटी सी सेलिब्रेशन थी, सब एक तरह गेट टुगेदर हो गया था, सब ने मिल के खाना खाया। और मूसा भी इस टाइम मूसा सो चुका हुआ था क्योंकि वो रो रहा था, खाना खाते हुए उसको सुला दिया था, फिर हमने उसको उठाया था जब केक कट करना था। यहाँ पे हमने मूसा को उठा लिया था और उसकी मैंने शर्ट भी चेंज कर दी थी, उसको शायद गर्मी लग रही थी फुल स्लीव्स में, फिर इसकी मैंने शर्ट चेंज करवा दी थी। और इस टाइम में बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, सबको केक बहुत यमी लग रहा था और वो बस इंतज़ार में थे कब केक मूसा कट करेगा और हम लोग खाएंगे। मूसा की मैं कैप भी लेके आई थी, लेकिन मूसा जो है वो कैप उसने ज़रा नहीं सर पे ली, यहाँ पे उसने थोड़ी देर ली तो मैंने इसकी चलो मैं थोड़ी वीडियो बनाती हूँ और वो कहते मेरे सर पे क्या दिया हुआ है, उतार देता था। तो बस यहाँ पे कैंडल जलाई थी अभी आप ही ने और बस हमारी सेटिंग नहीं हो रही थी कहाँ बैठ के केक कट करना है। और फर्स्ट बर्थडे पे मेरा ख्याल सब बच्चे इस तरह करते हैं। मुझे याद है अनाया की मैंने ग्रैंड पार्टी की थी उसकी बर्थडे पे, तो तब अनाया छोटी सी थी, उसने भी ऐसे बस रो रो के केक काटा था। और यहाँ पे भी मैं और आसिम केक काट कर रहे हैं और मूसा जो है उसने हाथ उठा लिया हुआ था और भाभी हंस रही थी, तुम लोगों की एनिवर्सरी नहीं है, मूसा की बर्थडे है तो उससे तो केक कट करवाओ। तो बस यहाँ पे मूसा ने थोड़ा सा केक खाया, मामा ने उसके फिर केक लगा दिया, फिर सब बारी बारी शुरू हो गए मूसा के मुंह पे केक लगाने के लिए। तो उसके बाद भी फिर उसने पुप्पो के पास बैठ के अपना केक एंजॉय किया था। यहाँ पे तो वो तंग पड़ गया था, सब उसको छेड़ रहे थे। फिर उसने पुप्पो के पास बैठ के केक खाया, उसको बड़ा यम्मी लगा और सब बच्चों ने बहुत मज़े से केक खाया। चॉकलेट केक था, सबका ही फेवरेट होता है। दादों ने, बड़ी मामा ने, पुप्पो ने मूसा को दिए थे पैसे जो कि हम इसकी करेंगे शॉपिंग कर लेंगे। और फिर जी मूसा साहब तो बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ पे सब गेस्ट चले गए हुए थे, भाभी लोग भी ऊपर चले गए थे, पुप्पो भी अपने घर जा चुकी हुई थी। उसके बाद जी मूसा साहब तो बहुत मस्तियाँ कर रहे थे और फिर मैं आई किचन की तरफ। मेहमान आए हों, छोटा मोटा फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो फिर ये बर्तन तो इतने सारे हो जाते हैं ना कि बस जी बर्तन थे और फिर मैं थी। फिर मैंने जल्दी से धोए बर्तन और मैंने कहा अब सब धो के फिर ही एक दफ़ा सांस लूँगी। तो मैंने अच्छे से सब बर्तन धोए, किचन को साफ़ किया और फिर बड़ा सुकून हो जाता है जब किचन साफ़ हो जाए। और मैं इनको कहती अब किसी ने कुछ नहीं खाना, अब मैंने बर्तन साफ़ करके रखते हैं। ये पतीले मैंने धो के नीचे रखे हैं, ये जब सूख जाएंगे रात को इनको उठा के मैं ऊपर रख दूँगी। गिलासों को भी मैंने उल्टा कर दिया था, ये भी खुशक हो जाएंगे, इनको भी दोबारा कैबिनेट में लगा दूँगी। And that's all about Musa's birthday celebration. I hope so you like the video. If you like the video, please subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.